ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से रमजान जेल में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जेल में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, उसको बीमारी का शक्ल दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद एक बड़ी जांच होनी चाहिए। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। एक बड़ा सानेहा है जिस तरीके से पिछले कई सालों से रमज़ानों में इस तरीके से जेल में रहने वाले, चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने, संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके, और आज इस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ। यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेलों में रह करके मौतें हो रही हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। उनके बेटे उमर अंसारी ने अभी एक बड़े न्यूज़ चैनल पे इस बात की तस्दीक की कि 3 बजे आज ही उनकी बात हुई और उन्होंने मुख्तार भाई ने कहा कि मैं इस लायक भी नहीं रह गया हूँ कि मैं बैरक से बाहर आकर के तुमसे मिल सकूँ बेटा, क्योंकि मुझे जहर दिया गया है और मेरी आंतों में इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, जलन है, मैं बहुत तकलीफ परेशानी में हूँ। हम खून की बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां वाटिका निर्माण कार्य भूमि पवित्रता शुद्धि क्रियाक्रम शास्त्र पूजा विधि विधान से संपन्न हुआ। केरल के आचार्य, उत्तर प्रदेश के आचार्य द्वारा मिल के धार्मिक रूप से पूजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सनातन धर्म के लोग मौजूद रहे। साथ ही पूजा का आयोजन करने वाले के जनंदन द्वारा बताया गया कि ये सिर्फ एक वाटिका नहीं, यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह के वृक्ष देखने को भी मिलेंगे। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है और परिचय कुछ नहीं है, बस यही है। तो दूसरा ये हो रहा है, यहाँ पर वाटिका मतलब बहुत फर्क होता है उसमें। पार्क में वाटिका में बहुत फर्क होता है। नक्षत्र वाटिका, हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, वो यहाँ पर विधि से, शास्त्र विधि से हम इसको लगाने जा रहे हैं। राशि होता है, उसका वृक्ष होता है, नवग्रह का वृक्ष होता है। वृक्ष में मूर्ति भी ज्यादा महत्व है, उसमें ज्ञान होता है। तो वो वाटिका तैयार कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ हम पंचवड़ी 5 वृक्ष होता है, वो पंचवड़ी यहाँ तैयार कर रहे हैं, पंचवड़ी वाटिका है ना। नवग्रह का वृक्ष होता है, नवग्रह का पेड़ लगा रहे हैं, वो नंबर 1। दूसरा जो है, यहाँ पर मैक्सिमम देव वृक्ष लगा रहे हैं। बाकी जगह देव वृक्ष का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी देने वाला वृक्ष लगाएगा। उसका अंदर से आदमी चलेगा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। चंदन है, रुद्राक्ष है, नीम है, इसी तरह काफी वृक्ष है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट लगेगा और एक जलाशय बना हुआ है। एक जलाशय का मतलब है वो 1 किलोमीटर एरिया में उसको धरती को ठंडा करता है ना, वो जलाशय तैयार कर रहा है। इसका मेन मकसद है पॉजिटिव एनर्जी। ये धार्मिक है, धार्मिक स्थान बना रहे। सर, जैसे कि ये वाटिका बन रही है लखनऊ में, इससे पहले कोई वाटिका बनी इस तरह की? वाटिका तो वृक्ष तो लगाया, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं लगाया। हमारे जो शास्त्र जो है, ये जो वृक्ष के बारे में मैक्सिमम लिखा हुआ है नारद संहिता में, नारद पुराण, नारद संहिता में, उसमें एक विधि लिखा हुआ। बाकी आपने पेड़ तो लगा लेगा, उसमें कोई विधि नहीं है। जो ये विधि विधान से, शास्त्र विधि से बना रहे, हमारा मर्जी से नहीं, वो तैयार कर रहे। ये पहली बार हो रहा है। स्वतंत्र भारत का बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र के नोडल अधिकारी एसएल शर्मा ने वर्कशॉप और नए बस स्टैंड का और पुराना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने पुराने बस स्टैंड पर जो भी कमियां, जैसे कि पंखे, टीवी, रोड पर बस लगाकर सवारी बैठाना पाई गई है, वहां इंचार्ज स्टेशन प्रभारी को आदेश दिया कि आगे से अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो स्टेशन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खबर मथुरा से है, जहां भागवत मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और कई सनातनी संगठनों द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे सभी सनातनी हिंदू शीतला माता बासेड़ा कुआं पूजन करेंगे। इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे फलाहारी दिनेश शर्मा ने कहा कि मुलायम सरकार ने शीतला माता कुआं पूजन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सनातन हिंदू जाग चुका है और हम पूजा करके रहेंगे। ब्रज की सभी बहनों से विशेष अनुरोध है कि हमारा 1 तारीख को बासोड़ा कुआं पूजन किया जाएगा बहनों के द्वारा, क्योंकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए हमें कामना करनी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये पूजन हमारा वहाँ कुआं पे नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम प्रशासन से हमने अनुरोध किया है और माननीय योगी जी से, मोदी जी से भी हमने अनुरोध किया है और पत्र भी भेजे हैं कि हम सभी बहनें मिलकर के इस पूजा बासोड़ा पूजन को विधि से करेंगे, क्योंकि हमें प्रशासन से कोई भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये तो धार्मिक कार्य है और योगी जी, मोदी जी वे हमारे सनातन धर्म के हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो कृष्ण कूप पूजन होना है वो 1 तारीख को सुबह 9 बजे होगा। समस्त जिले की माता बहनें सुबह 9 बजे 1 अप्रैल को पधारें। वहीं पर हम सभी सनातनी हिंदू मिलेंगे। इस धर्म युद्ध में सभी सनातनी संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं और मथुरा में जो मुलायम सिंह सरकार द्वारा कुआं पूजन में रोक लगा दी गई थी, वो शासन प्रशासन के सहयोग से हम 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे सभी माता बहनों के साथ पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी न्यायालय द्वारा पूजा पद्धति पर रोक नहीं है। वो अपने धर्म के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम अपने धर्म के लिए पूजा करेंगे। कहीं भी कोई भी रोक का ऑर्डर नहीं है और एक हमारे हिंदू पक्षकार द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन भी ले ली गई थी। उस परमिशन के आधार पर भी शासन प्रशासन से हमें अनुरोध है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लें, क्योंकि यदि कुछ कट्टरपंथी लोग हमारी माता बहनों पर यदि हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन प्रशासन ही जिले का मालिक होता है। वो यदि व्यवस्था उनकी पुलिस फोर्स लगेगा तो वहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अब सनातनी हिंदू, योगी मोदी जो सनातनी शेर हैं, उनकी सरकार है। यदि हम उनकी सरकार में पूजा नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? इसलिए सभी जिले के समस्त सनातनी हिंदुओं से, माता बहनों से मेरा आग्रह है कि 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हों और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआं पूजन में भाग लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 1 अप्रैल में ठीक 9 बजे समस्त माता बहन पधारेंगी कुआं पूजन के लिए, जबकि जहाँ तक बासोड़ा का सवाल है ही, तो पूजन भी माता का कुआं पूजन होता है। आप पहुँचना है ठीक 9 बजे, ठीक 9 बजे याद रखना। हम भी पहुँचेंगे अपने साथ, आपको लेकर के जाएंगे, हम खुद आप साथ रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के अवतार में, आदित्यनाथ योगी लक्ष्मण के अवतार में, हम उनके हनुमान। कुआं पूजा होना चाहिए और मथुरा जन्मभूमि का भव्य निर्माण होना चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने हजारों राम भक्तों की बड़ी कतार लगी। गर्मी से हाल बेहाल यात्री परेशान होते नजर आए। संतों ने ऐतराज भी जताया। महंत संजय दास ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर ही टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल की मांग उठाए, नहीं तो फिर संतों की बड़ी मीटिंग होगी। हनुमानगढ़ी मंदिर के सभी संत महंत आदि रहे शामिल। इसके
इसके पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, केवल जन्मभूमि थी रामचंद्र जी की। हम बहुत बदलाव लगा, लेकिन हम कुछ और भी सरकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग अभी मंदिर देखने की, रामलला दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भागे दौड़े आ रहे हैं, दूर दूर लोग, राज्यों से लोग आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 1-1 महीने के बच्चे लोग लेके आ रहे हैं गोद में, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो सैड नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा। मोदी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ और सैड लगवाए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैरिकेटर लगाए गए हैं लाइन की व्यवस्था की जाए, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ी जाए। अगर यहाँ हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं हमारा खुद ही यहाँ हाल खराब है, आप ऊपर तक बात पहुँचाइए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ जो अभी 10 साल पहले यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, हम 10 साल पहले आए थे, हमें लगा ही नहीं कि वही अयोध्या है, जो रामचंद्र जी पहले भी थे और आज भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सबसे ज्यादा व्यवस्था करवाएं। मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, जनता भी 1 से 100 गुना आ रही है यहाँ पर, है ना। ताकि क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई हादसा ना हो किसी तरह का। ये जो जगह है, ये दरबार है, ये जाकर घर जाकर कोई इसको बदनाम ना करे कि वहाँ ऐसा कष्ट हुआ, हादसा हो गया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लोग लाइनों में लगे हमारे सामने कई लोग निकल गए, बच्चों को लेकर बूढ़े निकल गए कि हम दर्शन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ अव्यवस्था है, हम लोग लाइन में सुबह से लगे 9 बजे से। ठीक है, आप 2-3 लाइन लगवाइए, या अगर आपके पास स्टाफ नहीं है स्टाफ बढ़ाइए, लेकिन आप व्यवस्था करवाइए। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ व्यवस्था करवाई जाए, प्लीज। जय जी। प्रशासन ने हमें मदद की है, हम भीड़ में थे, फंसे हुए थे, हमने बोला, और हमारे जो साथ में है कुछ लोग, हम लोग 13 लोग हम लोग अभी हैं, और हमारे लोग कुछ लोग पीछे, टोटल 22 लोग हम लोग MP जबलपुर से आए हुए हैं, है ना। और बस हम पहले जन्मभूमि के दर्शन करके गए थे, और हम लोग बोल के गए थे कि जब प्रभु राम का मंदिर बनेगा, वो अपने घर में बैठेंगे तो हम जरूर आएंगे, और हमने वो वादा पूर्ण किया, हम आए। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहते हैं प्रभु श्री राम, मोदी जी सरकार को हमारी भी और 100 साल की उम्र बढ़ा दे, हमारे तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। लेकिन बस व्यवस्था की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, लाइन की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और यहाँ शेड लगवाए जाए। यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन की समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था, और ये सारी चीज़ें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है, और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लेकर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं लागू होगी। आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख राम भक्त हैं। ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत चीज़ें निर्मित हो रही हैं। थोड़ा इसके हो सकता है कि उसे लेकर कोई सुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है, और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है, श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद, जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे, इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी DM साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। रामनवमी आ रहा है,
जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित है हमें झेलना पड़ेगा। फिर गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, आपकी शुरुआत है गर्मी बहुत और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, जब समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको हाँ बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत करा गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं पे देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए, नीचे मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टीन सेट, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी जो 12 घंटे की ड्यूटी इनके ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे। अच्छा, वीआईपी दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेजी से चल रहा है, इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनके वीआईपी व्यवस्था के लिए भी या वीआईपी लोग आए तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें। इसके पहले हम 10 साल बढ़ते अगली खबर की ओर बता दें कि फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मासूम बच्ची को अगवा कर हैवानियत करने वाले अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी खुद को देख और पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा आरोपी को। देखिए, दिनांक 25 मार्च 2024 को पीड़िता की बुआ द्वारा थाना रामगढ़ में एक बालिका के अपहरण एवं मारपीट का मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान इसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धारा की वृद्धि की गई थी। घटना के अनावरण के लिए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए। उसमें से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में है, जिसका नाम जाकिर सनाफ सगीर, मोहल्ला हसमतनगर, थाना रामगढ़ का रहने वाला था। आज विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि अबू हुरैरा स्कूल के पास में वो छिपा हुआ है। पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।